हाय गाइस, वेलकम टू प्रिपरेशंस पायोनियर। आई एम रश्मि। हमने ना 900 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट लेके आने वाले हैं, जिसमें ये 900 क्वेश्चंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आएंगे ही, और ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक है। तो हम ऐसा करने वाले हैं कि डेली 30 क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे इस चैनल पे। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं ये अपलोड करूँ आपको पता हो पाए। एंड इसके लिए ना आपको कोई अलग से टाइम निकाल के नहीं पढ़ना है। ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, सीधी बात, नो बकवास, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं बीच में, सिर्फ रैपिड फायर। आप कभी कभी फ्री टाइम है, आप तब पढ़ सकते हैं। आप किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, 10 मिनट है, तब आपने हेडफोन डाल लिया, सुन लिया, पर इसे यूटिलाइज़ कीजिए और इसे पढ़िए। तो गाइज़ आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अ लाइट ईयर इज़ अ मेजर ऑफ। इसका आंसर है डिस्टेंस। लाइट ईयर एक डिस्टेंस को मेजर करता है। डिस्टेंस का एक यूनिट है, वो है पारसेक। वो भी काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 2, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इट इज़ कॉल्ड फ्यूज़। गाइस इसमें ना लाइक फिज़िक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हर एक टाइप के मैंने कुछ कुछ कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चंस डाली हूँ। तो आपको बोर नहीं होने वाला कि यार पूरे फिज़िक्स ही है या पूरे एक टाइप के क्वेश्चंस है। ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे क्वेश्चंस के, तो सेशन ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 3, two rods, one of copper and other of steel, experience the same up thrust when placed in water. Thus, both have equal volume. Next question. Minimum number of unequal vector which can give zero resultant, that is 3. Guys, physics मानती हूँ थोड़ा बोरिंग है, बट ये आता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट, ये केमिस्ट्री आ गया। What is milk of magnesia chemically? इसका नाम क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? ये क्वेश्चंस आते हैं। द आंसर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड यूज इन लेड स्टोरेज सेल्स। गाइस ये बहुत फेमस एसिड है, आपको शायद आंसर पता होगा। इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। Next, milk tastes sour when kept and open for some times due to the formation of, it is simple, lactic acid. अब मिल्क में एक बहुत फेमस क्वेश्चन ये भी है कि मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो कौन सी बैक्टीरिया काम आती है इसमें? तो ये वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डाई? इट इज अल्जरीन। Next question, the animal which use sound as its eyes. It is bat. As bat को तो खुद की eyes होती नहीं है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड से ही डिस्टेंस का पता लगाते हैं। Basic question. Next, the vitamin which helps in clotting of blood is vitamin K. Vitamin K का साइंटिफिक नाम अगर पूछा तो वो क्या है? वो है नैप्थोक्विनोन। विटामिन के, ऐसे आपको हर एक विटामिन का साइंटिफिक नेम पता रहना चाहिए। ये एनटीपीसी और स्पेशली एसएससी सीजीएल वगैरह ना काफ़ी पूछता है। 11 नंबर, एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इन द ह्यूमन बॉडी वेल, ये इंक्रीज हो जाएंगे साइज में। और आरबीसी का साइंटिफिक नाम है क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। अगर इन पे एक और क्वेश्चन आता है कि इनका लाइफ स्पैन क्या रहता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है? वो है 120 डेज। नेक्स्ट, व्हाट आर द ब्लड कॉर्पसेल्स दैट हेल्प टू बिल्ड अप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज? तो ये होता है डब्ल्यूबीसी और उसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानभट्ट वॉज कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर? भानभट्ट, और भानभट्ट इनकी बुक्स भी काफ़ी फेमस है। ये थे हर्षवर्धन एम्परर के कोर्ट में। अगर इनकी बुक्स पूछे तो दो बुक्स काफ़ी फेमस है। एक है हर्षचरित्र, ये तो आपको हो जाएंगी याद क्योंकि ये उनके ही कोर्ट में थे, हर्ष के कोर्ट में ही थे। दूसरी थी कदम्बरी। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी? ये थे राजा राजा 1 और ये थे चोला डायनेस्टी के।
Next question. The Saka era commencing from AD 78 was founded by Kanishk. कुषाण डायनेस्टी के थे ये. Okay. Number 16. Gandhara School of Art came into existence in. ये कब आई थी? ये आई थी महायान सेक्ट में, और ये भी 1st सेंचुरी AD ड्यूरिंग कुषाण रूलर, जब कनिष्क रूलर थे तभी इस्टेब्लिश हुई थी गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेडली आता है, रिपीटेडली. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्लेस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? ये तो सबको पता है, बैंगलोर. चलो एक और बताओ. गार्डन सिटी, स्पेस सिटी, IT कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तीनों हो जाता है बेंगलुरु. आपको इन सब नाम याद रखना है, क्योंकि सिलिकॉन वैली शायद अब ना आए. अब पूछ सकता है कि IT कैपिटल या स्पेस सिटी, तो आपको उसके थ्रू भी याद रखना है. ओके. नंबर 18. वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून. देहरादून में एक और है पेट्रोलियम वाला, पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो ये दो आपको याद रखने हैं, एक तो फॉरेस्ट, दूसरा है पेट्रोलियम. Question number 19. The percentage of India's forest land out of total land is less than 25%. आपको पता है कि मिनिमम 33% फॉरेस्ट होना चाहिए इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, पर अपने इंडिया में लेस देन 25% फॉरेस्ट बचे है अभी. क्वेश्चन नंबर 20. ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इन इंडिया हैज सो फार बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन केस ऑफ. आंसर है इसका वीट. अगर पूछिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इट इज MS स्वामीनाथन जी. क्वेश्चन नंबर 21. इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है. अगर आपसे पूछे USA, तो USA से हमने अडॉप्ट करी थी फंडामेंटल राइट्स. कनाडा तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. फ्रांस पूछ लिया तो आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ठीक है, ये हो जाएगा याद. ओके. नेक्स्ट. अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय. ये हुआ था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट, फेडरल स्ट्रक्चर 1935. ओके. नेक्स्ट. द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंप्लीटेड ऑन. ये शायद सबको आता होगा. क्या होगा इसका आंसर? 26 नवंबर 1949. और अगर आपसे पूछे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फादर या फिर चेयरमैन, तो वो थे BR आम्बेडकर. क्वेश्चन नंबर 24. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्वेश्चन नंबर 25. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र. 26. पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर इट्स इन. पब्लिक ऑर्डर कौन से लिस्ट में आता है? वो आता है स्टेट लिस्ट में. क्वेश्चन नंबर 27. द लॉन्गेस्ट रेल जर्नी इन द वर्ल्ड इज बिटवीन. रेल जर्नी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो हो जाएगा मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक. ये दोनों कहाँ पे है? रशिया में. क्वेश्चन नंबर 28. व्हेन वाज द सेंट्रल रेलवे एस्टैब्लिश्ड? तो वो इस्टेब्लिश हुई थी 1951 में, और सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई. राइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 29. विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया 2020? तो वो हो जाएंगी वंदे भारत एक्सप्रेस. अगर ऑप्शन में वंदे भारत एक्सप्रेस ना दिए तो ऑप्शन में आएगा गतिमान एक्सप्रेस. तो आपको दोनों याद रखना है, या तो वंदे भारत एक्सप्रेस या तो गतिमान एक्सप्रेस. आज का लास्ट क्वेश्चन. विच इज़ द स्लोएस्ट ट्रेन इन इंडिया? अब देखो ये क्वेश्चन भी आ गया, और ये क्वेश्चन आता है. तो स्लोएस्ट ट्रेन ये कौन सी है? नीलगिरी एक्सप्रेस. ठीक है गाइस, 30 क्वेश्चंस कंप्लीट आज के. कल भी मैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस डालूंगी जो आपको हर एक एग्ज़ाम्स में काम आएंगे. और इसका टाइमिंग रहेगा बिटवीन 2 to 3. इनके बीच में मैं कभी भी वीडियो डालूंगी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पता चले कि कब मैं वीडियो डाल रही हूँ, ताकि आप पढ़ पाए और कोई चीज़ मिस ना हो पाए. एंड गाइस, एक और चीज़, कोई सजेशन या कोई कुछ भी क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. वी विल बी वेरी
हैप्पी टू हेल्प यू गाइज़ एंड गाइज़ चलिए थैंक यू।